हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 3 ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड जिसका यूज जो है सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, ऑन, अपॉन और ओवर को जाने थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड को जानेंगे जिसका सेंटेंस में करेक्ट तरीका से कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा का निशान दबा दीजिए ताकि आप लोग को जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन का ऐसे 6 वर्ड जिसका यूज सेंटेंस में करेक्ट तरीका क्या है यूज करने का, उसको जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे विथ, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर को। ठीक है, तो यदि आपको विथ का हिंदी पूछा जाए, मीनिंग पूछा जाए, तो आप लोग के साथ बताइएगा, बिल्कुल गलत। बाय के द्वारा, ये भी बिल्कुल गलत। फ्रॉम अलग, ये भी गलत। टू तो, ये भी गलत। सिंस जब से, ये भी गलत। फॉर के लिए, ये भी गलत। प्रीपोजिशन में ये सारे के सारे हिंदी अर्थ गलत हो जाएंगे, सबका हिंदी अर्थ हो जाएगा से। ठीक है, तो जानते हैं कैसे से हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस आ जाएगा आपको, मैं चाकू से केक काटूंगा। ठीक है, मैं चाकू से केक काटूंगा, तो यहां से आ रहा है और उस सेंटेंस में यूज होगा आई विल कट द केक विथ द नाइफ। यहां देखिए चाकू से काटूंगा, लेकिन यहाँ चाकू से काट रहे हैं तो हम लोग विथ का यूज कर रहे हैं, जो कि आप लोग के साथ बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग का के साथ गलत हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज ओपनिंग द टीवी विद द स्क्रू ड्राइवर। यहाँ देखिए आई वॉज ओपनिंग द टीवी, मैं जो है स्क्रू ड्राइवर से टीवी खोलूंगा। तो यहाँ से आ रहा है और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, विथ का यूज कर रहे हैं। तो फिर विथ मतलब के साथ हो रहा है, तो वहां जो है हम लोग से है सेंटेंस में और विथ का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है के साथ गलत हो रहा है। और सेंटेंस देखिए, जैसे आई विल कम बाय द ट्रेन, मैं ट्रेन से आऊंगा। ठीक है, मैं ट्रेन से आऊंगा, तो यहां से आ रहा है ट्रेन से, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, आई विल कम बाय द ट्रेन। यहां तो से यूज किए तो बाय मतलब के द्वारा बोले, तो के द्वारा गलत। यहां तो से के जगह हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सारा वर्ड है, सारा का जो हिंदी अर्थ है, हम लोग का यहाँ गलत हो जाता है। और प्रीपोजिशन में जो यूज करते हैं सबका हिंदी अर्थ निकल के आता है से। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड है, ये जो 6 प्रीपोजिशनल वर्ड है, इसका सेंटेंस में करेक्ट यूज कैसे करते हैं वो हम लोग जानते हैं, कैसे कंडीशन के अनुसार ये 6 वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो पहला वर्ड है आप लोग का विथ। विथ मतलब होता है से, ना कि के द्वारा। प्रीपोजिशन में इसका हिंदी अर्थ होगा से। ठीक है, तो विथ का यूज कहाँ किया जाएगा, विथ का यूज हथियार या औजार के लिए किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको सेंटेंस है, मैं चाकू से एप्पल काटूंगा। ठीक है, मैं चाकू से एप्पल काटूंगा, तो यहाँ क्या है, चाकू क्या है, एक हथियार या हथियार है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ का यूज कर रहे हैं। आई विल कट द एप्पल विद द नाइफ। ठीक है, तो कई सारे बच्चों का एग्जाम में वो क्या मार देते हैं, यहाँ बाय मार देते हैं। उसका कहना रहता है यदि केक काट रहे हैं तो हम चाकू के द्वारा काट रहे हैं। जी नहीं, आपका गलत हो जाएगा। जब भी हथियार या औजार का बात होगा हम लोग उस सेंटेंस में यूज करेंगे विथ। ठीक है, ऑप्शन में आपका रहेगा विथ, बाय, फ्रॉम, टू। तो कौन सा हम लोग मारेंगे, विथ। जब भी हथियार या औजार का बात आएगा हम लोग मारेंगे विथ। ठीक है, आई वॉज ओपनिंग द टीवी बाय द, सॉरी यहाँ आप लोग बाय का यूज कर लेते हैं, बाय द स्क्रू ड्राइवर। आप लोग कह देते हैं कि यहाँ जो है टीवी को खोल रहे हैं, तो किसके द्वारा खोल रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोल रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आपको बताए कि जब भी हथियार या औजार का बात आएगा तो वहां विथ का यूज होगा। स्क्रू ड्राइवर यहाँ क्या है, टूल्स है। ठीक है, औजार है। इतना ही नहीं,
हथियार के रूप में आपको बोले तोप, मिसाइल, चाकू, छुरी, ये सब आ गया, ठीक है। और औजार का बात करें, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, पिलास, ये सब आपको औजार के रूप में आ गया। इतना ही नहीं, ये सेंटेंस में कुछ ऐसे चीज आते हैं जिसमें विद का यूज किया जाता है, वो भी औजार की तरह माना जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे ये इंक का ढक्कन है, ठीक है, और ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, इसको जो है किसी और चीज से खोलने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये गिलास है, ठीक है, हमको इंक का ढक्कन खुल रहा है, ये हाथ से नहीं खुल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग खोलने का कोशिश करेंगे गिलास के मदद से, और ये गिलास के मदद से यदि खुल गया तो यहाँ गिलास के साथ जो यूज होगा, तो यहाँ विथ का यूज होगा, ठीक है। जैसे आई वॉज ओपनिंग द इंक ढक्कन, इंक कैप विद द गिलास। तो जहां भी हम लोग किसी चीज को एज ए टूल्स के रूप में खोलने का काम करेंगे या किसी चीज का यूज करेंगे, वहां जो है विद का यूज होगा। जैसे आप मानिए पड़ोसी के छत पर मेरा कपड़ा गिर गया, ठीक है, और उसको हम लोग को जो है वहां से किसी तरह लेना है, तो आप लोग किसी रस्सी या आलपिन के मदद से जो है उसको लेंगे, ठीक है। तो आप आलपिन में उसको फंसाने का काम करेंगे और कपड़ा को खींचने का काम करेंगे, तो वहां एज ए टूल्स के तरह जो है वहां आलपिन यूज हो गया, तो वहां भी जो है विथ का यूज होगा। तो कुछ ऐसे जगह है जहां हथियार या औजार नहीं रहेगा, लेकिन यदि वह उसका काम एज ए टूल्स के भांति हो रहा है, तो वहां हम लोग विथ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे विथ का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट आता है बाय। बाय मतलब भी से होता है, प्रीपोजिशन में बाय का मतलब से होता है। यहाँ बाय के मतलब के द्वारा लिखा है, लेकिन प्रीपोजिशन में गलत हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ से हो जाएगा। अब देखिए बाय का यूज कहाँ करेंगे। विथ का यूज हम लोग हथियार या औजार के लिए किए, और बाय का यूज वहां करेंगे यात्रा के लिए बाय का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आई विल कम बाय द ट्रेन, मैं ट्रेन से आऊंगा, ठीक है, मैं ट्रेन से आऊंगा। तो ट्रेन से आऊंगा, तो आप वहां यूज क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। आप लोग को बताया यात्रा के लिए जो है बाय का यूज करेंगे, ठीक है। मैं बाइक से आऊंगा, आई विल कम बाय द बाइक, या आई गो बाय द बाइक, मैं जो है बाइक से जाऊंगा, मैं बाइक से जा रहा हूं, तो आई गो बाय द बाइक, ठीक है। तो जहां भी यात्रा का बोध होगा वहां बाय का यूज होगा, ठीक है। विथ का यूज वहां करेंगे जहां हथियार या औजार के लिए हो, या आपको एग्जाम्पल दे दिए, या किसी जगह जो है यदि एज ए टूल्स के भांति हम लोग काम कर रहे हैं किसी चीज को, तो वहां भी विथ का यूज करेंगे। और बाय का यूज यात्रा के लिए करेंगे, यदि किसी चीज के द्वारा आ रहे हैं हम लोग, किसी चीज से आ रहे हैं, तो वहां जो है बाय का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब भी से होता है, और फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, फ्रॉम का यूज वहां करते हैं जहां सेपरेशन का बोध हो, अलग होने का बोध हो। जैसे कोई चीज एक दूसरे से जो है अपोजिट दिशा में जा रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे पेड़ पत्ता से गिर रहा है, पेड़ पत्ता से गिरा, तो वहां क्या होगा, सेपरेशन का बोध हो रहा है, ठीक है। पेड़ से पत्ता जब गिर रहा है, तो वहां पेड़ से पत्ता अलग होने का काम कर रहा है, तो वहां जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। तो पेड़ पत्ता से गिर रहा है, तो वहां जो है हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जहां भी अलगाव का बोध होगा वहां जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट, जैसे देखिए मैं जेब से, पॉकेट से मोबाइल निकालूंगा, ठीक है। तो मोबाइल निकाल रहे हैं, तो पॉकेट तो वहीं का वहीं रह जाएगा, और मोबाइल खींच के जो है मेरे हाथ में आ जाएगा, तो क्या हो गया, एक सेपरेशन का बोध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। तो और भी जानिए एक चीज, किसी भी सेंटेंस में यदि कम के बाद कम के साथ यदि स्थान आ रहा है, तो स्थान से पहले जो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, और यहाँ
ये फ्रॉम स्थान के बाद, स्थान से पहले हम लोग यदि कम आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है, कम या कम आ रहा है तो स्थान, और उस सेंटेंस में स्थान भी है तो स्थान से पहले हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। ये 110% सही होगा। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कम या कम आ रहा है और उसमें स्थान आ रहा है तो उसमें जो है हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। 200% करेंगे, कहीं भी गलत नहीं होगा। जैसे आई वॉज कमिंग, ठीक है, मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से आ रहा था। तो यहाँ देखिए पटना प्लेस हो गया, उससे पहले हम लोग फ्रॉम लगा दिए, यहाँ कम या कमिंग आ गया, ठीक है। तो क्या किए, प्लेस से पहले जो हम लोग फ्रॉम लगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग ये तीनों चीज को समझ गए होंगे। विच कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हथियार या औजार का बात हो। बाय कहाँ यूज करते हैं, जहाँ यात्रा का बात हो। फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ अलगाव का बात हो। या किसी स्थान से पहले यूज करते हैं जहाँ कम या कमिंग लगा हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग और 3 चीज बचे हैं, इनको समझते हैं। 2 since 4 को। बात आती है टू की, ठीक है। तो टू का भी अर्थ होता है से, ठीक है। जिस तरह हम लोग विथ का बात किए हथियार के लिए, बाय का बात किए यात्रा के लिए, और फ्रॉम का बात किए अलगाव के लिए, उसी तरह टू का जो यूज होगा ये मिलने के लिए होगा, ठीक है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, मैंने भाई से कहा, ठीक है, मैंने भाई से कहा। तो भाई से जो है वहां मिलने का, कनेक्शन होने का बोध हो रहा है, तभी तो कहे, ठीक है। तो वहां कनेक्शन का बोध हो रहा है, तो मतलब मिला तब तो कहा, ठीक है। तो ब्रदर से जाके कहा, आई सेड डैश ब्रदर, मैंने भाई से कहा आई सेड टू ब्रदर, ठीक है। जब भी मिलने वाला बात आएगा, कनेक्शन का बोध होगा, तो वहां क्या होगा, टू का यूज होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहां से का यूज नहीं होता है, फिर भी टू का यूज हो जाता है, ठीक है, फिर भी टू का यूज हो जाता है। तो देखते हैं ऐसा सेंटेंस, जैसे वह पटना जाएगा, यहाँ टू का यूज हो जाता है, यहाँ तो से है नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में याद रखिएगा कि टू का यूज होगा। तो देखिए कैसा सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में स्थान के नाम से पहले, प्लेस के नाम से पहले गो, वेंट, गॉन यानी वर्ब का कोई भी फॉर्म आ रहे, तो वहां जो है हमेशा टू का यूज होगा। 100% जो है वहां टू का यूज होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ट्रिक है, जहां भी किसी सेंटेंस में स्थान का नाम आए और स्थान के नाम से पहले गो, वेंट, गॉन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, तो वहां जो है हम लोग टू का यूज करेंगे। तो जैसे वह पटना जाएगा, यहाँ तो से का यूज नहीं हो रहा, यहाँ वह पटना जाएगा, फिर भी टू का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इस सेंटेंस में पटना एक प्लेस का नाम आ गया और जाना जो है वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। तो इस सेंटेंस को देखिए, ही विल गो डैश टू पटना, यहाँ देखिए एक प्लेस का नाम आ गया और यह वर्ब का पहला फॉर्म आ गया। तो आप लोग को पता है, अगर किसी सेंटेंस में स्थान का नाम आए साथ ही साथ वर्ब का कोई भी फॉर्म आए, तो उसमें क्या होगा, 100, 210, 100% जो है टू का यूज होगा, ठीक है। वहां ये नहीं देखेंगे से है या नहीं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यूज करेंगे टू का, ही विल गो टू पटना, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में वर्ब का कोई फॉर्म आए और साथ में प्लेस आए, तो वहां हम लोग टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का सिंस, ठीक है। और सिंस के साथ ही हम लोग देखते हैं फॉर को। सिंस मतलब भी होता है से और फॉर मतलब भी होता है से, ठीक है। तो दोनों का अर्थ से है, लेकिन किस लिए, जिस तरह टू का अर्थ हो, टू मिलने के लिए हुआ, तो सिंस और फॉर का यूज जो होता है यह समय के लिए होता है। और कैसा समय के लिए, सिंस का यूज कैसा समय के लिए होता है और फॉर का यूज कैसा समय के लिए होता है। तो समय जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा समय, एक फिक्स टाइम, और एक जो होता है एक पक्का समय और एक कच्चा समय, मतलब एक फिक्स टाइम और एक कच्चा समय।
पक्का समय क्या होता है? जैसे कोई दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यह एक फिक्स टाइम बता रहा है। ये बता रहा है कि सोमवार को, मंगलवार को एक फिक्स टाइम बता रहा है, तो यह पक्का समय हो गया। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यह फिक्स टाइम बता रहा है। साल का नाम 2015, 16, 20, ये फिक्स टाइम बता रहा है। तारीख का नाम बताता है इस महीने की इस तारीख को, तो वो फिक्स टाइम बता रहा है, तो यह पक्का समय हो गया। और कच्चा समय, जैसे कई दिन, कौन सा दिन ये पता नहीं है, तो ये कच्चा समय हो गया। उस साल कौन सा साल पता नहीं, तो ये कच्चा समय हो गया। तो सिंस का यूज किस पक्का समय के लिए करेंगे या कच्चा समय के लिए? फॉर का यूज कच्चा समय के लिए करेंगे या पक्का समय के लिए? पक्का समय के लिए जो है हमेशा यूज सिंस का होगा, और फॉर का यूज जो है कच्चा समय के लिए होगा। जैसे सेंटेंस है आपका, मैं 2019 से, मैं सन 2019 से पढ़ाता आ रहा हूं। ठीक है, मैं सन 2019 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं सन 2019 से पढ़ाता आ रहा हूं। ये 2019 देखिए, ये एक फिक्स टाइम बता रहा है। 2019 फिक्स टाइम बता रहा है, तो इसमें जो भरेंगे, इसमें जो यूज होगा सिंस का यूज होगा। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है मैं 2 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। तो 2 साल बात कर रहा है, लेकिन कौन सा 2 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, ये कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा। डेट मीन्स यह कच्चा समय बता रहा है, तो कच्चा समय के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज बीन रीडिंग डैश मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का बात कर रहा है, मतलब मॉर्निंग मतलब सुबह का बात कर रहा है, तो सुबह आज का ही सुबह होगा। ठीक है, तो यहाँ एक फिक्स टाइम बता रहा है, तो यहाँ जो यूज करेंगे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, डैश 2 hours, यहाँ 2 hours का बात कर रहा है, लेकिन यह फिक्स टाइम नहीं बता रहा है कौन सा 2 hours से वह खेलता आ रहा है। ये कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा कौन सा 2 घंटा से वो खेलता आ रहा है, कि दोपहर का 2 घंटा से, कि मॉर्निंग का 2 घंटा से, कि इवनिंग का 2 घंटा से, कोई फिक्स टाइम बता ही नहीं रहा। डेट मीन्स यह कच्चा समय है, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे फॉर का। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है ये विथ, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर का यूज, करेक्ट यूज कहाँ सेंटेंस में कैसे होता है उस चीज को समझ लिए होंगे। विथ का यूज जो है या हथियार या औजार के लिए हुआ था, बाय का यूज जो हुआ था या यात्रा के लिए हुआ था, फ्रॉम का यूज जो होता है या अलगाव के लिए हुआ था, टू का यूज जो हुआ था या मिलने के लिए हुआ था। और कुछ ऐसे सेंटेंस बताए जहां से नहीं भी रहेगा तो वहां भी टू का यूज होगा, जहां स्थान और वर्ब साथ में रहेगा। ठीक है, तो वहां टू का यूज होगा। सिंस, तो ये सिंस का मतलब बताए वहां जहां पक्का समय रहेगा। फॉर का मतलब, फॉर का यूज बताए आप लोग को जहां कच्चा समय रहेगा। तो आई होप आप लोग ये 6 वर्ड को समझ लिए होंगे, जहां सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीपोजिशनल वर्ड को देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।